कार्यकारिणी की बैठक में टिकट की घोषणा नहीं की जाती है। इस बैठक में भी उन्होंने शामिल होकर के एक संवैधानिक पद का गरिमा को तार-तार करने का काम अपमान किया किया है। उन्होंने। निश्चित रूप से तार-तार कर दिया है। इस प्रकार का कोई घोषणा, कोई ऐलान उनको नहीं किया गया है। पार्टी, धर्म, गठबंधन, धर्म सबको तार-तार कर दिया। सभी को उन्होंने तार-तार करने का काम किया है। जी। व्यवसाय करने वाले आदमी को आदरणीय नीतीश कुमार जी जी। नहीं आदेश देंगे कि सीतामढ़ी ऐसे सम्मानित सीट पर चुनाव लड़ने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने साफ साफ कहा है कि सीतामढ़ी से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नीतीश कुमार ने उन्हें हरी झंडी दे दी है। मेरे साथ बात करने के लिए जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और सीतामढ़ी से पूर्व सांसद रामकुमार शर्मा हैं। इनसे बात करेंगे। रामकुमार जी, सीतामढ़ी से आप भी हैं, तैयारी आप भी कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने हरी झंडी देवेश चंद्र ठाकुर को दे दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सौरभ जी। पहले तो आपको पता होना चाहिए जी। कि किसी भी कार्यकारिणी की बैठक में टिकट की घोषणा नहीं की जाती है। वैसे आदरणीय नीतीश कुमार जी हम लोगों के सर्वमान्य नेता हैं। वो जो निर्णय करेंगे हम लोगों को शिरोधार्य है, लेकिन यह इसका निर्णय, इसकी घोषणा पार्लियामेंट्री बोर्ड में तय किया जाता है। इसके बाद इसकी घोषणा की जाती है। वैसे आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी कार्यकारिणी की बैठक में चले गए, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि इतने बड़े संवैधानिक पद पर रहते हुए कैसे कार्यकारिणी के बैठक में वो शामिल हो गए, और शामिल हो भी गए तो आज कैसे टीवी पर आकर के, मीडिया के सामने आकर के कहते हैं कि कार्यकारिणी की बैठक में उनके नाम का ऐलान कर दिया गया। यह बात तो वही जानते होंगे, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। लगभग आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ लोकदल काल से ही, जब आदरणीय नीतीश कुमार जी प्रदेश में लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय से मैं जिला का सचिव था। उस समय देवेश जी का राजनीति में कहीं पर पता आता भी नहीं था। तो उस समय से हम लोग साथ हैं और उनके कार्य करने को तरीका को बड़ी बारीकी से देखने का मतलब वो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं और फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक में भी शामिल हो रहे हैं, पार्टी के बैठक में। तो ये क्या गलत उन्होंने किया? निश्चित रूप से कभी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को आप कार्यकारिणी के बैठक में शामिल होते नहीं देखे होंगे, और इस बैठक में भी उन्होंने शामिल होकर के एक संवैधानिक पद का गरिमा को तार-तार करने का अपमान किया उन्होंने। निश्चित रूप से तार-तार कर दिया है। और को यदि बैठ भी गए तो उनको कभी भी मीडिया के सामने आकर के यह बात नहीं बोलना चाहिए। यदि आपस में कोई बात हुई भी तो उस बात को नहीं बोलना चाहिए। वैसे इस प्रकार की बात हुई ही नहीं। इस प्रकार की बात नीतीश कुमार जी हल्की बात करते ही नहीं हैं। नीतीश कुमार जी जब भी कुछ करते हैं तो उसको बड़ा ठोक ठठा करके और बहुत सोच समझ करके बोलने का काम करते हैं। हम लोग 37 वर्षों से नीतीश जी के साथ काम कर रहे हैं, तो कभी नहीं ऐसा देखे कि इस प्रकार की बात वो कर लिया करते हैं। इस प्रकार का कोई घोषणा, कोई ऐलान उनको नहीं किया गया है। और जहाँ तक सीतामढ़ी के समीकरण का सवाल है, तो सीतामढ़ी के समीकरण को जब देखेंगे सौरभ जी, तो आपको पता चल जाएगा कि कभी भी जो जातीय समीकरण है, जो राजनीतिक इतिहास है, जो जमीनी हकीकत है, उसके तहत देवेश चंद्र ठाकुर जी जिस समाज से आते हैं, उनको कभी भी आदरणीय नीतीश कुमार जी बिना सोचे समझे चुनाव लड़ाने का निर्देश नहीं दे सकते हैं। यदि निर्देश दे देंगे, जिसको भी निर्देश देंगे, हम लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी के सिपाही हैं और निश्चित रूप से उनके साथ काम करेंगे और उनके आदेश को शिरोधार्य कर करके पालन करने का काम करेंगे। आप लोग महागठबंधन में हैं, महागठबंधन में कई दलें हैं बिहार में, और अभी कोई भी सीट शेयरिंग के ऊपर बात नहीं हुई है, लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर कह रहे हैं कि सीतामढ़ी फाइनल हो गया जेडीयू का। यही तो मैं कह रहा हूँ। यदि गठबंधन धर्म के निभाते हुए भी इस प्रकार की बात उनको नहीं बोलनी चाहिए। जनता दल यू के साथ साथ और दल के लोग भी इस गठबंधन में शामिल है, वो सभी लोग उदास होंगे। इससे हमारे पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे, जो भी प्रत्याशी, उनको नुकसान होने लगेगा। इसलिए कभी भी आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जो इतने बड़े संवैधानिक पद पर हैं, उनको इस प्रकार की हल्की फुल्की बातें कभी नहीं करनी चाहिए, निश्चित रूप से नहीं करनी चाहिए। पार्टी, धर्म, गठबंधन, धर्म सबको तार-तार कर दिया। सभी को उन्होंने तार-तार करने का काम किया है। और कहीं से
कहीं से मैं आपको बता देता हूं, नीतीश जी का जो कार्य करने का तरीका है, बिना सोचे समझे कभी भी देवेश चंद्र ठाकुर जी को सीतामढ़ी से लड़ने का निर्देश नहीं दे सकते अभी हैं। तैयारी नहीं दे कर रहे सकते। हैं ना सीतामढ़ी निश्चित से? रूप से हम तो स्वाभाविक दावेदार हैं। आपको पता होगा 14 से 19 तक जी। हम मेंबर पार्लियामेंट थे और 19 के पार्लियामेंट के चुनाव में पब्लिकली आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एक लाखों की सभा में कहा था कि आप आइए और मेरे साथ चुनाव लड़िए। और इसके बाद हम विलंब से उनके पास फिर आए और पास आने के बाद हम चुनाव नहीं लड़ सके। उस समय से आदरणीय नीतीश जी के साथ हैं और आज जनता दल यूनाइटेड के पुनः नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं और पुनः काम करते हैं। टाल ठोकने के लिए तैयार हैं आप निश्चित 2024 में? रूप से टाल ठोकने की बात क्या है? सीतामढ़ी से आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी कहते हैं कि हम व्यवसाय करते हैं और चुनाव लड़ेंगे, और मैं तो व्यवसाय ही नहीं करता। वो मैं व्यवसाय करते हैं वो देवेश चंद्र ठाकुर? स्वयं उन्होंने मीडिया में बोला है कि हम बाहर से व्यवसाय करते हैं और व्यवसाय कर करके तब राजनीति करते हैं, और मैं तो सेवा करता हूं। मैं तो एमए परीक्षा पास करने के बाद लगातार सेवा ही कर रहा हूं, और सेवा करते करते बीच में सामान्य ढंग से मुखिया बना, पैक्स अध्यक्ष बना, व्यापार मंडल का अध्यक्ष बना, कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर बना, कोऑपरेटिव बैंक भूमि विकास बैंक का में काम किया, भूमि विकास बैंक के डेवलपमेंट का डायरेक्टर बना। आदरणीय नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से चावल अनुसंधान परिषद हैदराबाद का डायरेक्टर बना। पुनः आप सेवा कर रहे हैं, देवेश चंद्र ठाकुर व्यवसाय कर रहे हैं। तो कभी भी व्यवसाय करने वाले आदमी को आदरणीय नीतीश कुमार जी नहीं आदेश देंगे कि सीतामढ़ी ऐसे सम्मानित सीट पर चुनाव लड़ने का। निश्चित रूप से उनको ऐसा कोई निर्देश नहीं प्राप्त होगा। आप देखते रहिएगा, आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर वहां से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। चलिए, तो ये देखिए, राम कुमार शर्मा अभी जेडीयू में राष्ट्रीय महासचिव हैं। इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से 2024 के लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। दिल्ली से सौरभ राय, लाइव सिटी। कार्यकारिणी की बैठक में टिकट की घोषणा नहीं की जाती है। इस बैठक में भी उन्होंने शामिल होकर के एक संवैधानिक पद का गरिमा को तार तार करने का अपमान काम किया है। उन्होंने निश्चित रूप से तार तार कर दिया है। इस प्रकार का कोई घोषणा, कोई ऐलान उनको नहीं किया गया है। पार्टी, धर्म, गठबंधन, धर्म सबको तार तार कर सभी दिया। को उन्होंने तार तार करने का काम किया है। व्यवसाय करने वाले आदमी को आदरणीय नीतीश कुमार जी नहीं आदेश देंगे कि सीतामढ़ी ऐसे सम्मानित सीट पर चुनाव लड़ने का। निश्चित रूप से उनको ऐसा कोई निर्देश नहीं प्राप्त होगा। आप देखते रहिएगा, आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर वहां से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।